लाल सलाम काम तमाम। जी हां, आज का दिन काफी अहम है। देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई 31 मार्च की डेडलाइन आज खत्म हो गई है। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार की रणनीति और उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। करीब 90 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा कि 60 सालों में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 सालों के शासनकाल में भारत नक्सल मुक्त हुआ है। बस्तर जैसे इलाके तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने कहा कि नक्सलवाद की जड़ें गरीबी नहीं बल्कि विचारधारा में है। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा का रास्ता अपनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा यह डरने वाली सरकार नहीं है, सभी के साथ यहां पर रहकर चलने वाली सरकार है। शाह ने आरोप लगाया कि 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके चलते देश को नक्सल मुक्त होने में इतनी देर हुई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा था। तो अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही है। नक्सल मुक्त जो भारत का सपना है वो साकार हुआ है। आज 31 मार्च है। आज का दिन काफी अहम है और जिस तरह से नक्सल खात्मे को लेकर मुहिम चलाई गई और उसके बाद एक नक्सल सरेंडर देखने को मिले, वाकई एक तरह से देखा जाए तो अब एक नया छत्तीसगढ़, नया भारत नजर आ रहा है। तो बस्तर में नक्सलवाद लगभग समाप्त और बड़े नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अमित शाह ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। नक्सलवाद के अंत की डेडलाइन आज और कई तरह के रिएक्शन जो हैं वो मिल रहे हैं देखने को। तो दशकों से नक्सलवाद का दंश झेलने वाले भारत में अब शांति की नई सुबह हो गई है। बस्तर रेंज की अगर हम बात करें तो बार बार सुंदरराज अपनी जब कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ा, तो वो वाकई उस जब आप मोमेंट को याद करेंगे पुराने और अब के बस्तर में, तो काफी फर्क जो है वो इससे नजर आता है। तो आज 31 मार्च है। अमित शाह का कल 90 मिनट का भाषण रहा। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि हथियार उठाए तो फोर्स चलेगी और इस पर अमित शाह ने कई बड़े एक्शन जो है वो लिए गए। पूर्व डीजी और नक्सल मामलों के जानकार आरके विज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। एक नई सुबह आज हम देख रहे हैं। 31 मार्च का काफी समय से इंतजार था। बताते हुए भी काफी अच्छा लग रहा है कि अब नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन मुहिम जो है वो चलती रहेगी। अब बस्तर का विकास करना है। सर, कितनी खुशी हो रही है आज? देखिए, जो टारगेट तय किया था सरकार ने वो अचीव हो रहा है। ग्राउंड पे उसकी तस्वीर दिख रही है और शांति बहाल हो रही है। जो शहादत हमारे जवानों ने दी है उसका परिणाम दिख रहा है कि जो शांति जिस उद्देश्य से कई सालों से जवान लगे हुए थे, उसका परिणाम निश्चित ही ये बहुत सुखद है। और मुझे लगता है ये पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर और पूरे भारत के लिए एक खुशी का मौका है। देखिए, लेकिन हम पहले की तुलना करें, जब नक्सलवाद चरम पर था तो उस वक्त के हालात कुछ और थे, लेकिन अभी जमीनी हकीकत भी बदली हुई काफी नजर आ रही है। विद साहब, अगर आप अग्री करेंगे तो। जी बिल्कुल। देखिए, हमने देखा है, इवन मैं वहाँ IG बस्तर था 2006-07-08 में। हाँ। तो उस समय वो शुरुआत थी जब सलवा जुडूम के बाद नक्सलियों में भर्ती में इजाफा हुआ। उनका उनका मिलिटराइजेशन समय के साथ बढ़ा। पर क्या हुआ, उसके साथ सरकार की कई स्कीम्स आई, चाहे वो पुलिस स्टेशन को स्ट्रेंथन करने की, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन की हो, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने की स्कीम हो, STF की हो, धीरे धीरे DRG सैंक्शन हुई, टावर्स लगाए गए, सड़कों के निर्माण। तो क्या है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिक्योरिटी का रहता है, जो संसाधन है, जो जो बल है, वो स्वीकृत होता है। छत्तीसगढ़ बना था तो 22-23 हजार का बल था, आज 80 हजार का बल हो गया है। ये सब चीजों में बहुत समय लगता है।
भर्ती स्वीकृति होना, भर्ती होना, प्रशिक्षण देना, विशेष प्रशिक्षण देना। आपने देखा होगा हमारा CTW कांकेर में विशेष संस्थान बना। जब जब नक्सलवाद बढ़ रहा था उस समय ये संस्थान बना ताकि विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने कई काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल्स स्थापित किए, 4 जिनमें से छत्तीसगढ़ में थे। हम्म। ऐसे सभी स्टेप्स लिए, इंटेलिजेंस से लेके फोर्सेस के स्ट्रेंथन होने तक। इवैक्यूएशन में एक समय था जब हेलीकॉप्टर्स हमारे पास नहीं हुआ करते थे, जवान को निकालना मुश्किल होता था, मलेरिया पीड़ित हो या जख्मी हो जाए तो हम्म। हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। तो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर्स आए, MI-17 आया, ध्रुव हेलीकॉप्टर आए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी सरकार ने लेने की अनुमति दी ताकि अधिकारी जी। वहां पर जल्दी भ्रमण कर सकें। ये हम्म। सभी स्टेप्स लिए गए, ये 20-25 साल की जर्नी में बता रहा हूँ। हाँ। ये 20-25 साल में ये सब कुछ जैसे जैसे बढ़ा गया। 2003 में 3 बटालियन हुआ करती थी CRPF की, जो बढ़ते बढ़ते आज सभी CAPF की मिला के 50 से 55 के बीच की आज स्ट्रेंथ है। कोबरा है, हमारी STF हो गई, DRG समय के साथ इवोल्व हुई। तो अनगिनत ऐसे स्टेप्स हैं बिल्कुल। जिनके कारण आज ये दिन देखने बिल्कुल। का मौका हमको मिला है। बिल्कुल, DRG का जिक्र आपने किया है। वाकई सुरक्षा बलों की इन्होंने काफी मदद की और एंटी नक्सल ऑपरेशन में इनकी भी भूमिका काफी अहम रही है। लेकिन अब देखिए अभी साहब, एक टर्निंग पॉइंट भी रहा है, नक्सलवाद खात्मे को लेकर टर्निंग पॉइंट भी रहा है, जैसा कि आप भी पदस्थ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट रहा जिसके बाद हम नक्सल खात्मे की ओर बढ़े और वाकई बड़ी सफलता मिली है? जैसे मैंने बोला, एक है कि नक्सलवाद जो है वो करीब 2010-11 तक उसमें वृद्धि हुई। चाहे वो उनके क्षेत्र में फैलाव था, महासमुंद धमतरी महासमुंद तक 2010 तक ये यहाँ पहुंच चुके थे। 2010 जी। में जी। यहाँ एक मुठभेड़ हुई थी हम्म। महासमुंद के अंदर भी। इनका जो मिलिटराइजेशन है, इनके प्लेटून, कंपनियां, बटालियन बढ़ते बढ़ते ये 2000 तक 10 नंबर कंपनी साउथ गढ़चिरौली में बन चुकी थी। हम्म। तो इनका जो फैलाव है वो लगभग 2010-11 तक चला। हम्म। 2010-11 के बाद एक सीमा हो गई, उसके बाद सुरक्षा बलों का बढ़ोतरा जो है वो आगे डोमिनेशन स्टार्ट हो गया, जी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो गया। हाँ हाँ। उसके बाद माओवाद में गिरावट आनी शुरू होगी। हम्म। माओवादियों की जितनी भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे 2011 के बाद की, सभी में उनका कहना है कि उनका मास बेस सिकुड़ने लगा, लोग छोड़ के ज्यादा जाने लगे, आने वालों की संख्या कम हो गई। तो ये बदलाव जो है 11-12 से शुरू हुआ। जी। ये माओवादी उसको अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं अपनी मूवमेंट की। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में चले गए और डिफिकल्ट में आए, और अभी आते आते 18 में ये लोग सेटबैक में आ गए, मतलब एक टेम्परेरी रिट्रीट, पीछे आना पड़ा उनको। उसके बाद आपने देखा होगा 2 साल पहले 2024 में इन्होंने एक निर्णय लिया जी। कि इनके पॉलिट ब्यूरो ने निर्णय लिया कि अब जो है मुश्किल होती जा रही है, सुरक्षा बल हमको घेरने लगे हैं। जब जब अबूझमाड़ में और साउथ बस्तर के अंदर कैंप्स लगे और वो इलाके जहां माओवादी घूमते थे वो पुलिस के कैंप्स ने ऑक्युपाई कर लिए, वहां हाँ बैठ हाँ गए, तो हाँ। उनके घूमने की जी। मुश्किल होने लगी, वो घूमना उनका कम हो गया। उनके जो छिपने के स्थल थे वो कम हो गए, उनकी जो टेक्निकल हथियार बनाने की यूनिट थी वो काम उनके कम हो जी। गए। तो माओवादियों ने ये निर्णय लिया कि अब हमको डिफेंसिव मोड अपनाना पड़ेगा। ये है हाँ। जुलाई अगस्त 2024 की बात है। तो हम्म। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम छोटे टुकड़ों में घूमेंगे। ज्यादा टुकड़ों में घूमने से, बड़ी फॉर्मेशन में घूमने से, पुलिस बल के घेरे में आने से, ज्यादा संख्या में आपने देखा होगा जी। जी। 20-30 लोग, बिल्कुल। वैसे 30 आप प्लस माफ भी करिएगा, मैं माओवादी आपको एक। इंटरप्ट कर रही हूँ सर, बिल्कुल माफी के साथ। हमारे साथ राम निवास जी भी जुड़े हुए हैं काफी समय से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पूर्व DGP हैं छत्तीसगढ़ के। राम निवास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर INS 24/7 पर आपका। और राम निवास जी, कैसा लग रहा है आज का दिन? 31 मार्च, आज हम ये खबर बता रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की तय डेडलाइन की आज अंतिम दिन है, और नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन मुहिम जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को नमस्कार करता हूं, और जो जनता सुन रही है उनको भी जी। प्रणाम है मेरा। और जी। उन जवानों, शहीद जवानों को जिन्होंने कि यहाँ पूरे बिल्कुल। देश से आके अपना बलिदान दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूं। और ये जो हम लोगों ने 2003-4 में सोचा था कि भाई कभी ये खुशी का दिन आए, तो वो खुशी का दिन आया। इसमें सभी अधिकारियों की, जवानों की, पूरे भारत सरकार के बलों की, छत्तीसगढ़ सरकार की, बस्तर की जनता की, सभी हमारे स्थानीय पत्रकार, सब लोगों का बड़ा भारी सहयोग रहा है। हाँ। और जो अंतिम निर्णय सरकार ने, भारत सरकार ने लिया, जिसमें कि माननीय गृह मंत्री ने, कि स्टेज बिल्कुल सेट भी था, लेकिन निर्णय की एक आवश्यकता थी कि अब हम अंतिम प्रहार करें। तो जो भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने आके एक अंतिम प्रहार किया और इसको ने ये कर दिया, तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल।
इसका निर्णय रहा, स्टेप है। तो ये पूरे के पूरा, जैसे हमारे साथी ने, हमारे जो पूर्व अधिकारी हैं विद साहब, उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव स्टेप, पुलिस बढ़ती चली गई, वो कमजोर होते चले गए, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए भी जो भारत सरकार ने निर्णय लिया वो एक निर्णायक सिद्ध हुआ। और आज अभी जो है विचारधारा के रूप में तो अभी भी ये उपलब्ध हैं, लेकिन भौतिक रूप से स्थानीय स्तर पर जो है, जमीनी स्तर पर ये इनका एक समाप्ति है। और अभी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जो है, इनको विचारधारा के रूप में भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो वहाँ पे आईडी हैं और जो बाकी सब चीजें हैं जो स्थानीय हैं, और बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहाँ विकास में उन ग्रामीण भाइयों को सबको शामिल करना पड़ेगा, तभी ये इसका एक जो जिसका कहें कि परिणाम जो है उन गरीब आदिवासी भाइयों को मिलेगा। तो हमें एक सुखद परिणाम की आशा है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही करेंगे और इसी उम्मीद के साथ जब इससे पहले भी आगे बढ़ते आए तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और बहुत सारी आपने जो बातें साझा की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज नक्सलवाद के खात्मे की तय डेडलाइन के अंतिम दिन 2 नक्सलियों ने भी पुलिस के सामने आत्म सरेंडर किया। तो बड़ी सफलता एक के बाद एक मिल रही है। कई आयोजन जो है वो किए गए, कई प्रोग्राम चलाए गए, नीति और निर्णय सबसे अहम रहे हैं। जैसा कि अभी विद साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। संवाददाता इमरान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इमरान, अब किस तरह का माहौल नजर आता है नारायणपुर में? देखिए, आज का जो दिन है बस्तर और खास करके अबूझमाड़ के लिए एक ऐसा सुनहरा दिन है। नक्सलवाद की काली छाया छट चुकी है, युवाओं में उत्साह है। जो ग्रामीण वहां से यहाँ पलायन करके आए हुए थे, वो ग्रामीण जिनको नक्सलियों ने भगा दिया था, आज वो पूरी खुशी से अपने गांव लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई परिवार गांव लौट रहे हैं, रोजगार के साधन के लिए वो विचार कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपने पुश्तैनी जमीन पर जाके धरती को चूम कर आए हैं। उनका कहना है कि आज हमारे जो 31 साल का जो दंश था वो खत्म हुआ और हम धीरे धीरे जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने परिवार के पूर्वजों की जमीन पे जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे और वही पुराना बस्तर जल जंगल और जमीन जहाँ पे वो शुरू से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन नक्सलवाद की काली छाया ने उनको वहां से खदेड़ दिया था। आज वो अपने वहां गांव जाकर खुशहाल जीवन जीने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सफलता। और हमारे साथ कुछ ऐसे पूर्व नक्सली भी हैं जी, जिनसे हम बात कराते हैं आपको। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे पास, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। जी, एरिया कमेटी के जो पूर्व कमांडर रहे हैं और इनसे बात करते हैं कि वो नक्सल संगठन में जब थे तो किन हालात में थे। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को गिराने का प्रयास करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और ये लगातार प्रैक्टिस करते थे हेलीकॉप्टर को कैसे गिराएं। इनसे जानते हैं रतन है, और हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए बाकायदा इन्होंने अपने अलग पूरे अबूझमाड़ में ट्रेनिंग किया था। कैसे ट्रेनिंग था आप लोगों को? हम लोग तो हेलीकॉप्टर को मारने पतंग से हम लोग, नहीं तो डमी हिसाब से बनाते थे, तो बांस का हेलीकॉप्टर बना के और रस्सी ऊपर रखा के टिपते थे। एयरगन से मारते थे हम लोग। तो ये अबूझमाड़ में कितने साल तक प्रैक्टिस चला? और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का जो आप लोगों ने सोचा था, ये कब सोचा था? केंद्रीय कमेटी से अनुमति लिए थे क्या? ऊपर से आदेश है। युद्ध चलाना है तो कैसे भी करके हेलीकॉप्टर को भी मारना है, विमान को भी मारना है, कैसे भी करके मारना है, लेकिन ट्रेनिंग करना है करके हम सभी लोग कह रहे हैं। तो अबूझमाड़ में, बस्तर में ऐसे कितने वक्त आए जब आप लोगों ने हेलीकॉप्टर को टारगेट करने का प्रयास किया हो? कैसे कभी ऐसा हुआ क्या जिसमें प्रयास किया हो कि हमला किया? मारने तो नहीं हुआ, लेकिन वो केमिन वाला में भी वो हेलीकॉप्टर को फायरिंग किए थे, उस समय नतीजा आए थे। बिल्कुल, चलिए इमरान, देखिए एक तरह से देखा जाए तो अब एक नई सुबह है ये। अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, कई तरह के प्रयास किए गए, सरकार के प्रयासों से ये संभव हो सका है कि नक्सलियों ने हथियार छोड़े और मुख्य धारा से वो जुड़े हैं। और सुरक्षा बलों की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जिस तरह से नक्सलियों का सफाया किया, वाकई काबिल तारीफ है, जिसको हर कोई आज सलाम करा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।